हेलो बच्चों, वापस नए क्वेश्चंस। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर सवाल देखो। ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस भी बताऊंगा अभी आज, है ना। अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे हम। जेई मेंस के क्वेश्चंस बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस हैं मेंस के भी। 2018 का देखो। जेई के क्वेश्चंस हैं मेंस के। पहला क्वेश्चन देखो, यदि वोल्टा का आयाम, एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, वी मैक्सिमम एलसीआर श्रेणी परिपथ में वोल्टा का आयाम वी मैक्सिमम तथा आवृत्ति ओमेगा 0 बराबर 1/√LC हो तो परिपथ का गुणता कारक क्या होगा। गुणता कारक का मतलब जानते हो? गुणता कारक का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक। अब मालूम है आपको विशेषता गुणांक का? क्योंकि Q बराबर होता है अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात होता है ना ये। और इसमें आपको दे रखा है VM आयाम और ओमेगा 0। एलसीआर परिपथ चलित होता है तो परिपथ का गुणता कारक क्या होगा। देखो इसका मान ओमेगा R बराबर 1/√LC होता है, याद है। ओमेगा R का मान होता है 1/√LC और डेल्टा ओमेगा बराबर होता है R/L। ये होता है, ठीक है ना, ये होता है। ये मान रख करके देखो देखो क्या क्या आता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आएगा, देखो ओमेगा R की जगह 1/√LC अपॉन R/L। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R√L ऊपर चला जाएगा, L/C, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अपन को तो इसको अलग तरीके से लिखना है। एलसीआर दे रखा है भैया, एक मिनट रुक जाओ। देखो इसकी जगह तो दे रखा है ओमेगा 0, ठीक है ना, अनुनादी आवृत्ति, क्योंकि अनुनादी आवृत्ति का यही सूत्र होता है। और इसकी जगह होता है R/L, यही होता है R/L, ये होता है। अब देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सूत्र भी बता रखा था मैंने, ओमेगा 0L अपॉन R, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर वोल्टा के दोनों आयाम दे रखे होते हैं तो हम उसको वोल्टा के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऊपर एक्सएल बन गया, याद है ना, XL/R यही बन गया। तो ये ऑप्शन सही है। उसमें ऑप्शन देख करके करना था भी काम। इसके अंदर आपको ऑप्शंस देख करके आंसर मैच करना था, क्योंकि आंसर तो अपन बहुत सारे निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। दूसरा देखो, एक परिपथ में, एक एसी परिपथ में वोल्टा E बराबर दे रखा है 100 sin 30t तथा धारा I बराबर दे रखा है 20 sin 30t माइनस 5/4 दे रखा है। P एवरेज एवं वाटहीन धारा के मान। देखो ये आपके टेस्टों में ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे मैंने आपको।
तो सबसे पहले तो पी एवरेज का मान निकालना है आपको। बताओ क्या होता है, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाइव, ये होता है। अब देखो आपको इसका मान V0 बाई रूट टू, I0 बाई रूट टू और कॉस फाइव का मान दे रखा है फाइव बराबर पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। जानते हो V0 का मान, शिखर मान 100 बटे अंडर रूट 2, 20 बटे अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2। इस दो को इस ये देखो ये दोनों मिलकर के 2 हो गया और इसको काट दूंगा तो क्या हो गया 10। ये आ गया आपके पास 1000 बटे अंडर रूट 2 वॉट। ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है 1000 बटे रूट 2। और क्या पूछा, वाटहीन धारा, वाटहीन धारा का आरएमएस मान निकालना है। वाटहीन धारा का मान लिखना है, इसका मतलब आरएमएस मान लिखना है। तो आई वाटहीन और आरएमएस मान बराबर क्या आएगा, आई आरएमएस इंटू साइन फाइव, I0 अपॉन रूट टू इंटू साइन पाई बाई फोर। फाइव का मान है ना, पाई बाई फोर। तो I0 का मान है 20 बटे अंडर रूट 2 गुणा 1 अपॉन रूट 2। इसको इससे काट दो, कितना आया 10 एम्पियर। ये आपका आंसर। इसको इससे काट दो, रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं, सीधे सीधे सवाल है, अपन ने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करे हैं। देखो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याएं दे रखी हैं। देखते जाओ, आप लोग कॉपी पेन भी चलाते जाओ, सीधे सीधे सवाल है। 300 और 150 क्रमशः 300 एवं 150 है। प्राथमिक कुंडली में 300 और द्वितीय कुंडली में 150। निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति 2.2 किलोवाट, किलो दे रखा है भाई, 1000 से गुणा कर दो, वाट में चेंज हो जाएगा। द्वितीय कुंडली में धारा 10 एम्पियर तथा द्वितीय कुंडली में धारा कितनी, धारा 10 एम्पियर। तो अब आपको ज्ञात करना है प्राथमिक कुंडली में निवेशी वोल्टा और निवेशी धारा, निवेशी वोल्टा एवं निवेशी धारा, एवं निवेशी धारा ज्ञात करो। अब देखो इसके अंदर आपको दक्षता का मान नहीं दे रखा, तो आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे, ध्यान रखें दक्षता 100% मान, क्योंकि इसमें दक्षता दे ही नहीं रखी और बिना दक्षता की धाराओं के मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब देखो ट्रांसफार्मर जानते हो ना, ऐसा ट्रांसफार्मर बनाते हैं अपन, एक इधर कुंडली और एक इधर कुंडली। यहां P2, V2, I2 और N2 और धारा P1, ये शक्ति V1, I1 और फेरों की संख्या N1। तो देखो द्वितीय कुंडली में P2 बराबर 2.2 गुणा 10⁻³ वॉट और द्वितीय कुंडली में धारा I2 बराबर दे रखा है 10 एम्पियर। तो बताओ इन दोनों से V2 आएगा नहीं आएगा, V2 आ जाएगा। तो V2 बराबर आएगा P2 अपॉन I2। क्या होता है, P बराबर VI होता है। तो 2 अपॉन 10 काट दो, कितना आ गया 220 वोल्ट। V2 का मान 220 वोल्ट आ गया। द्वितीय कुंडली में क्या क्या पता चल गया, ये पता है, ये पता है,
ये पता है और ये पता है, चारों चीजें पता चली। प्राथमिक कुंडली में आ जाओ। अब आपको मालूम है V1 अपॉन V2 बराबर N1 अपॉन N2। मान रख दो V1 का मान कितना ज्ञात करना है, बराबर V2 N1 अपॉन N2। V2 का मान 220 वोल्ट, N1 प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 300, द्वितीय कुंडली में 150। इसको इसे काट दो, कितना आ गया 440। सिंपल सा काम है, 440 वोल्ट आ गया। अब प्राथमिक कुंडली में धारा का मान भी ज्ञात करना है, तो शक्ति बराबर है, तो P2 बराबर P1 बराबर I1 V1, धारा और वोल्टता का गुणनफल। तो I1 बराबर आ गया P1 अपॉन V1, ये 2200 बटे 440। भाग लगा दो इसके अंदर, इसका बताओ क्या आएगा। इसको इससे अगर ये 220 होता तो कितनी बार कट जाता, 10 बार। डबल से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5। इस तरह से सॉल्व करेंगे। सीधे सीधे सवाल है, कॉपी पेन लेकर के काम करोगे फायदे में रहोगे। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अगर कुछ मिस भी हो गया हो तो आप लोग इसको देख करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और देखो ट्रांसफार्मर में अगर दक्षता नहीं दे रखी तो फिर क्या करेंगे, धारा का मान तो शक्ति से ही निकलेगा और शक्ति का मान दक्षता से निकलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेंगे बताओ। अगर आपको दक्षता नहीं दे रखी हो तो 100% मान करके सॉल्व कर दो, और अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो हमसे सवाल ही सॉल्व नहीं होता फिर। या फिर वो हमें दक्षता देंगे या फिर हम दक्षता को 100% मान लेंगे, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, LR परिपथ, जेईई मेंस का क्वेश्चन है सारे। LR परिपथ का शक्ति गुणांक, LR परिपथ का बहुत अच्छा सवाल है। शक्ति गुणांक 0.8 है, ये दे रखा है आप 8 है, तथा शक्ति व्यय 400 वाट है। ये दे रखा है आप LR परिपथ के, ये दे रखा है। देखो ये L दे रखा है, ये R दे रखा है, और इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है आपसे। 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ये भी दे रखा है। और इसका शक्ति गुणांक कितना है, cos फाइव बराबर 0.8, ये दे रखा है। हो गया। इस परिपथ का शक्ति गुणांक 1 करने के लिए, इसका शक्ति गुणांक 1 करने के लिए LR के श्रेणी क्रम में कितनी धारिता का संधारित्र लगाया जाना चाहिए। यह आपका क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट बिल्कुल ताजा ताजा सवाल है। कितनी धारिता का संधारित्र जोड़ना चाहिए, अभी 2000 का ही क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। देखो तो यहां से आपको सबसे पहले प्रारंभिक मान देखते हैं। cos फाइव बराबर क्या होता है, R/Z, ये होता है। शक्ति गुणांक का मान 400 वाट दे रखा है, तो शक्ति से ही चालू हो जाए अपन, पावर से। प्रारंभिक मान देखो, यहां पावर कितनी दे रखी है, 400 वाट दे रखा है। तो देखो चूंकि पावर इक्वल्स टू होता है VRMS दे रखा है इंटू IRMS इंटू cos फाइव।
कॉस फाइव का मान तो 0.8 दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो पी एवरेज बराबर वी आर एम एस और वी आर एम एस अपॉन जेड और कॉस फाइव। तो देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मान आ गया जेड बराबर आ गया। देखो वी आर एम एस का मान 250 गुणा 250, ये 0.8 और ये 400। सिंपल सा काम है। अब देखो ये कट गया इससे, ये कितना हो गया 625 गुणा, इसको इसे काटेंगे तो 0.2, ये आ गया 125 ओम। जेड का मान आ गया भाई, और जेड क्या होता है मालूम है ना आपको? जेड क्या होता है? अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है। ये जेड का मान आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? संधारित्र की धारिता का मान पूछा है, ठीक है। इसके अंदर आपको चलो देखते हैं, संधारित्र धारिता का मान निकालना है। तो इसके श्रेणी क्रम में देखो, ये एल है, ये सी है और ये आर है, एल सी और आर। अब इसका शक्ति गुणक देखो, ये तो 250 वोल्ट ही रहेगा, 50 हर्ट्ज ही रहेगा, लेकिन कॉस फाइव डैश का मान कितना हो जाएगा? 1। ये कब होता है मालूम है? जब आर बराबर जेड बराबर आर हो जाता है। अच्छा यहां से एक चीज और देखो, क्योंकि कॉस फाइव बराबर आर बाई जेड होता है, इसका मान कितना है? 0.8 बराबर आर बाई जेड। बताओ आर अपॉन 125, तो आर बराबर आ गया 100। इस आर का मान आ गया अपने पास 100। अच्छा आर आया तो एक्सएल भी आ जाएगा। देखो क्योंकि जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यही होता है। ये कितना आया बताओ? एक्सएल स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक ही बात है, कैसे लिख लो? जेड स्क्वायर का मतलब 125 का स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करूंगा तो 250, ए माइनस बी करूंगा तो 25। ये आएगा देखो एक्सएल स्क्वायर। तो एक्सएल बराबर क्या आएगा? इसका वर्गमूल निकालो। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ? इसको इससे गुणा करो, ये आएगा क्या? देखो ये आया वर्गमूल के अंदर, ये आया 6250, ठीक है। इसका मान ये आएगा शायद मेरे हिसाब से 75 आएगा। सॉल्व कर लो, 75 गुणा 75 करके 749 आ जाएगा भाई, है। एक्सएल का मान आ गया। अब बताओ इस सी का मान निकालना है। शानदार सवाल है, कैसे निकालेंगे? देखो चूंकि cos फाइव बराबर cos फाइव डैश बराबर आर बाई जेड डैश आएगा, आएगा आर बाई जेड डैश। इसका मान कितना है? 1 बराबर आर अपॉन जेड डैश। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आर बराबर ये जेड डैश आ गया। अब जेड डैश का मान निकालना है आपको। इसकी शक्ति गुणांक का मान 1 हो गया, तो आर बराबर ये तो जेड आ जाएगा, आर बराबर जेड आ जाएगा। ऐसे नहीं, इधर देखो, चूंकि cos फाइव डैश बराबर क्या है? 1, अतः अनुनाद की अवस्था प्राप्त करनी। cos फाइव बराबर 1 है ना, शक्ति गुणांक का मान 1 है। इसका मतलब z बराबर r हो गया, इसका मतलब एक्सएल बराबर एक्स हो गया। अर्थात एक्सएल बराबर क्या हो गया? एक्सी, और ये होता है ओमेगा सी, होता है। तो एक्सएल अपन को तो सी निकालना है, तो सी बराबर आ गया 1 अपॉन ओमेगा इंटू एक्सएल
और ये हो गया 2πf इंटू XL 1/2 पाई। एफ का मान कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज गुणा 50 और गुणा 75। सॉल्व करें देखिए इसको, सी को, ये 50 है, अरे ओमेगा का मान रख दिया ना 2πf, ये हो गया 100 1/100 और ये 7500 पाई फैराड। ये आपका आंसर आ गया 1/7500 पाई फैराड आ गया। आप चाहो तो इसको, बस यही आंसर है आपका। आप इसको और जिस भी माइक्रो फैराड में लिखना चाहो तो 10⁻6 से गुणा कर दो और 7500 को उसको काट लो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन है जेईई मेंस का, अभी इसी साल का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल भी है। हटा दो इसको, हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। और देखो इसको करना भी दोबारा, आपको इस सवाल को दोबारा सॉल्व करना। चलो और देखते हैं। एक परिपथ दिया है आपको, एक परिपथ दे रखा है, एलसीआर परिपथ का विशेषता गुणांक क्या होगा। एक सवाल दे रखा है, उसमें आपको परिपथ भी दे रखा है। देखो ये दे रखा है 100 ओम, 2 माइक्रोफैराड दे रखा है और 80 मिली हेनरी दे रखा है और इधर भी कुछ दे रखा है। ये आपसे पूछा जा रहा है परिपथ का विशेषता गुणांक ज्ञात करो। ये भी अभी 2000 का क्वेश्चन, ये 2020 का क्वेश्चन है। बताओ, क्योंकि Q बराबर क्या होता है, अनुनादी आवृत्ति और बैंड चौड़ाई का अनुपात। ये क्या होता है जान दो, 1/√LC होता है और ये क्या होता है R/L होता है। तो बताओ L/R इंटू 1/√LC, एक अंडर रूट काट दो तो Q बराबर आ गया 1/R √L/C 1/100 देखो इंटू अंडर रूट L 80 और ये मिली का मतलब 10⁻³ और 2 गुणा 10⁻⁻6। तो देखो 1/100 इधर ही लिख दो, 1/100 गुणा, देखो 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻+6। अब प्लस का 6 और 1 0 ये तो प्लस का 7 में से 3 गए तो कितना बच गया 4 गुणा 10⁻4 बच गया, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 गुणा 10⁻2 मतलब 200, ये आ गया 2 आ गया ना यार। ऊपर 2 गुणा 10⁻2 बटे 100, ये कट गया, कितना आ गया 2। मात्रकहीन राशि होती थी, इसका भी कोई मात्रक नहीं, इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड, इसका भी रेडियन पर सेकंड, तो ये कट करके मात्रकहीन राशि आ गई। तो याद रखना ये जो विशेषता गुणांक होता है वो मात्रकहीन होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है। ये सब 2020 के क्वेश्चन है, 2020, ये भी 2020, सब 2020 के क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट आए हुए। आपको एक प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम, देखना बहुत अच्छा सवाल है, और एक कुंडली है XC बराबर 7 ओम दे रखा है और एक संधारित्र की धारितीय प्रतिघात 4 ओम दे रखा है और इससे जोड़ा गया है AC वोल्टा से V बराबर 25 sin
100 पाई टी प्लस पाई बाई 2। अब आपसे कहा जा रहा है चित्र में टी समय में उत्पन्न ऊष्मा के कारण प्रतिरोध का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। प्रतिरोध का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है यदि प्रतिरोध की ऊष्माधारिता यदि प्रतिरोध की ऊष्माधारिता, अगर भूल गया हो तो मैं लिख देता हूं, द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा का गुणनफल। ऊष्माधारिता का मान 100 जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो तो समय t ज्ञात करो। समय t का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती, जितनी शक्ति कंज्यूम होती, तो आपको ध्यान देना है चूंकि LCR परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा बराबर प्रतिरोध, गर्म हो गया, गर्म होने के लिए ग्रहण ऊष्मा, जितनी इसमें ऊष्मा पैदा होगी वो सारी प्रतिरोध ग्रहण करेगा। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है याद है, I स्क्वायर R इंटू टी। याद है जूल का नियम, जूल का नियम क्या कहता है, किसी भी प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, I स्क्वायर R इंटू टी। अगर टी हटा दो तो शक्ति बन जाएगी, लेकिन यहां आई कौन सा आएगा, आरएमएस बराबर। और किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर ग्रहण की गई ऊष्मा, त्यागी गई ऊष्मा याद करो, Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा, एम एस डेल्टा थीटा। कुछ याद आ रहा है 11th क्लास का। किसी भी वस्तु के ताप में वृद्धि करने के दौरान दी गई ऊष्मा का सूत्र एम एस डेल्टा थीटा, और इस एम एस को ही क्या बोलते हैं, ऊष्माधारिता, जिसका मान आपको दिया हुआ है। टी पूछा है भैया आपसे, तो एम एस डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा का मान दे रखा है 10 डिग्री बटे आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। एम एस का मान कितना 100, इसका मान कितना 10, आई का मान नहीं दे रखा, ये चक्कर पड़ गया आपके लिए, बहुत सीधा है। अब यहां देखते हैं, चूंकि आई आर एम एस बराबर होता है वी आर एम एस अपॉन जेड, धारा बराबर वोल्टा बटे अवरोध, और वोल्टा का सूत्र होता है V0 अपॉन √2 गुणा जेड, मालूम है क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत आई क्या। आई आर एम एस बराबर क्या होता है, वी आर एम एस अपॉन जेड, धारा बराबर वोल्टा बटे अवरोध, और वी आर एम एस क्या होता है, V0 बाई √2। V0 का मान ये रहा, V0 बाई √2 कर दूंगा तो वी आर एम एस आ जाएगा। तो ये दे रखा है आपको 25 बटे √2 गुणा √, आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस XL का मतलब 7 माइनस 4, XL माइनस XC, ये तो बन गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25, वर्गमूल निकाला तो 5, ये आ गया 25 बटे √2 गुणा 5, 5 को इससे काट दो कितना आया 5 बटा √2 एम्पियर। रख दो मान 5 बटे √2 का स्क्वायर गुणा 4। अब देखो काटाकुटी कर दो, यह 25, 5 का स्क्वायर करा दो, चलो एक बार इधर लिख देता हूं, 100 गुणा 10 बटे 25 बटे 2 गुणा 4, 25 चौके 100 हो गया, देखो ये गया, ये ऊपर चला गया तो कितना आ गया 20 सेकंड। टी बराबर आएगा आपका आंसर
20 सेकंड आ जाएगा, सिंपल है। एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए इसका। ये सब 2020 के क्वेश्चन है। अभी 2020 का एक सवाल, 2 सवाल और देखते हैं अपन। देखो ये सब 2020 के हैं, क्योंकि 8 पेपर होते हैं ना, इसलिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। देखो क्या दे रखा है, एलआर परिपथ। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा दे रखी है आपको 100 ओम। जेड का मान दे रखा है, जेड एलआर, स्रोत वोल्टता एवं स्रोत से धारा के मध्य कलांतर दे रखा है 45 डिग्री। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा दे रखी है एवं आवृत्ति दे रखी है 1000 हर्ट्ज। कुंडली का स्वप्रेरकत्व आपको ज्ञात करना है। देखो ये एल है और ये आर है, ये दे रखा है आपको। फाई बराबर दे रखा है 45 डिग्री, पक्का हो गया। एफ बराबर दे रखा है 1000 हर्ट्ज और ये दे रखा है जेड बराबर 100 ओम दे रखा है। आपको ज्ञात करना है एल का मान। तो इधर देखो कैसे ज्ञात करेंगे बोलो, क्योंकि इसके अंदर जेड बराबर क्या होता है, जेड का सूत्र बोलो, जेड और कॉस फाई का मान भी दे रखा है। इधर देखो कॉस फाई बराबर होता है आर बाई जेड, ये होता है। तो आर बराबर आ गया जेड कॉस फाई। जेड का मान दे रखा है 100 गुणा कॉस 45, तो आर बराबर आ गया 100 गुणा 1/√2 ओम। आर का मान आ गया, आर का मान आ गया। अब वापस देखो z बराबर आप लोग जानते हैं, z बराबर एक्सएल स्क्वायर, तो एक्सएल स्क्वायर बराबर आएगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर बटे 2 हो गया। वर्गमूल निकाल लूंगा, वर्गमूल निकालने के बाद ये आएगा आपके पास ऐसे भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, ऐसे सॉल्व कर लो इसको, करो देंगे, सॉल्व करो इसको। 100 स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस हाफ बचेगा, हाफ, तो 100 स्क्वायर इंटू ये आ गया 100 बटे √2 ओम एक्सएल का मान आएगा। आप ऐसे नहीं करके इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, करो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी आ जाएगा। देखो एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ एल बराबर 100 बटे √2। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, अपन डायरेक्ट भी ठोक सकते थे। अभी देख बताता हूं, देखो तो एल बराबर आएगा 100/√2 इंटू 1/2 पाई इंटू एफ, एफ का मतलब ये होगा, तो 50 और 2 का गुणा करा तो ये आ गया, एल बराबर आ गया 1/π√2 हेनरी। एल बराबर π/√2 हेनरी आया भाई।
कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया क्या देखो, 100/√2 और ये f का मान 1000 दे रखा है इसमें। दे आप सॉल्व करो इसको। ये इससे कट गया। L बराबर आया आपके पास 1/2√2 20√2 पाई हेनरी। 2 को 10 से गुणा कर दिया ना। इसको ये भी लिख सकते थे अपन, देखो मिली हेनरी के रूप में लिखना हो तो 1/20√2 पाई इंटू 1000 मिली हेनरी, ऐसे लिख सकते। और 1000 को इससे काट दो चाहो तो ये आ गया आपके पास 50 का मतलब 25√2/पाई मिली हेनरी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हाँ, मैं आपसे बता रहा था कि हम यहाँ इसको डायरेक्ट भी ठोक सकते हैं। देखो फाई का मान ये कितना आ रहा है, 45 डिग्री। हम इतना सारा कबाड़ा करने के बजाय यूं भी कर सकते थे कि एक्सेल बराबर ये 45 डिग्री का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? जैसे मान लो ये आर है और ये एक्सेल है और ये कितना है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री होने का मतलब क्या है कि ये भी 45 है, मतलब 45 डिग्री होने का मतलब है आर बराबर एक्सेल। इसका मतलब एक्सेल का मान डायरेक्ट आ गया आपके पास। इतना सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। इसका मान 45 डिग्री आने का मतलब क्या है, एक्सेल और आर का मान बराबर आएगा। अभी डायरेक्ट लिख सकते थे ट्रायंगल से, यहां लिख सकते थे चूंकि फाई बराबर 45 डिग्री है, अतः एक्सेल का मान जो भी आएगा वो आर के बराबर आएगा। कितना आएगा 100/√2। डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना सारा कबाड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है ना। और देखें नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखते चलो आप लोग, अच्छे सवाल है। एक एलसीआर श्रेणी परिपथ में सी और ओमेगा दे रखा है। एलसीआर श्रेणी परिपथ में सी बराबर 10 माइक्रोफैरड, ओमेगा बराबर 1000 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। परिपथ में महत्तम धारा के लिए प्रेरक का मान क्या होना चाहिए? बताओ, इसमें कुछ एक चीज दे रखी है आपको, वो पकड़ में आई क्या? महत्तम धारा का मतलब क्या होता है? चूंकि मैक्सिमम करंट कब होती है? अनुनाद पर होगी। अर्थात क्या दे रखा है आपको? एक्सएल बराबर एक्सी पर। अनुनाद कब होता है? एक्सएल बराबर एक्सी पर। और आप मान रख दो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। काय का मान निकालना है? बताओ, महत्तम धारा के लिए प्रेरक का मान ज्ञात करना है, एल का मान। इसको नीचे ले जाओ तो क्या है यहां? एल बराबर 1/, देखें एलसीआर परिपथ, अगला सवाल है एलसीआर परिपथ में सी का मान इतना, ओमेगा का मान इतना। महत्तम धारा के लिए प्रेरक का मान ज्ञात करना है। धारा मैक्सिमम हो इसके लिए प्रेरक एल का मान ज्ञात करना है। आपको मालूम है एलसीआर परिपथ में, एलआर परिपथ में, सॉरी ये एलसीआर परिपथ में धारा मैक्सिमम कब होती है? जब अनुनाद होता है। पूछ रहे हैं महत्तम धारा के लिए प्रेरक का मान ज्ञात करो, तो मैक्सिमम धारा कब होती है? जब अनुनाद होगा। और अनुनाद कब होता है? जब एक्सएल बराबर एक्सी हो। मैक्सिमम करंट अनुनाद पर होगी, अर्थात एक्सएल बराबर एक्सी पर होगी। एक्सएल का मान ओमेगा एल, इसका मान ओमेगा सी, तो एल बराबर ओमेगा 1/ओमेगा स्क्वायर सी। बताओ, मान रख दो 1/1000 का स्क्वायर इंटू सी 10 माइक्रोफैरड। इसको सॉल्व करो,
देखो ये तो इससे घट गया, इसको ऊपर ले जाओ तो L बराबर आ गया 0.1 हेनरी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग क्वेश्चंस बाद में भी सॉल्व कर पाओ, है ना। कॉपी पेन बराबर चलाते रहो, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखता हूं उतनी देर में आपको दिमाग चलाना है। ऐसे चुपचाप मत बैठो, चुपचाप बैठोगे तो फिर बैठे ही रहेंगे फिर, क्योंकि मैं पूरा पूरा सवाल लिख रहा हूं आपकी, और सवाल लिखने से वही फायदा है कि आप कम से कम सोच सकते हो लिखने के दौरान कि क्या करना चाहिए। देखो आपसे कहा जा रहा है एक संधारित्र की धारिता C और प्रतिघात X है। देखो कितना बढ़िया सवाल है। एक संधारित्र की धारिता C एवं प्रतिघात X है। यदि इसकी धारिता एवं आवृत्ति दोनों को दुगना कर दें तो नया प्रतिघात क्या होगा। नया प्रतिघात क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा सवाल है, चूंकि XC बराबर 1/ω/C, समीकरण नंबर 1। नया प्रतिघात, ये X दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है आपको, X, प्रतिघात का मान X दे रखा है। नया प्रतिघात XC बराबर 1/, इसका मान भी दुगना और धारिता का मान भी दुगना, तो XC बराबर क्या आएगा 1/4 इंटू ω/C। तो XC बराबर आएगा 1/4 इंटू 1/ω/C। मान ध्यान से रखना है, यहाँ पे ये काय का मान है, X का, तो आपका आंसर आ गया X/4। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। और देखो अगला सवाल देखो, आपसे कहा जा रहा है एलसीआर परिपथ में, एलसीआर श्रेणी परिपथ, तुरंत बनाया करो, पेन चलाओ फुर्ती से, में स्रोत की आवृत्ति F यदि धारा वोल्टा से π/4 आगे हो। देखो कौन आगे, धारा वोल्टा से आगे है, मतलब चवन्नी किसकी चल रही है, संधारित्र की। π/4 आगे हो तो C का मान क्या होगा। C का मान पूछा है भी आपसे, तो देखो इसका मान π/4 दे रखा है। थोड़ा ध्यान से देखो, एलसीआर परिपथ में चित्र कैसे बनाते हैं, याद है, XC माइनस XL नीचे बनेगा, क्योंकि धारा वोल्टा से π/4 आगे, और इधर बनता है प्रतिरोध, बनता है, और ये बनता है Z, और ये हो गया फाइ। फाइ का मान कितना दे रखा है आपको, π/4 दे रखा है। C का मान पूछा है, सिंपल सा सवाल है। देखो क्योंकि tan फाइ बराबर, शक्ति गुणांक थोड़ी निकालना है अपन को, tan फाइ से निकालो ज्यादा बढ़िया रहेगा। tan फाइ बराबर क्या होता है, XC माइनस XL अपॉन R होता है, ये होता है ना, XC माइनस XL अपॉन R होता है, ठीक है।
इसका मान दे रखा है tan 45 डिग्री बराबर XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, इसका मान होता है 1 बराबर XC, बताओ XC माइनस XL, और ये R को इधर ले जाओ, 1 होता है ना इसका मान, अपॉन R, तो XC माइनस XL बराबर क्या हो गया R। XC बताओ क्या होता है, XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C होता है, माइनस, बताओ इसका मान कितना होता है, XC का मान 1 अपॉन ओमेगा C। इसका मान जानते हो ना, इसका मान क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा L। ऐसा करो, इसको तो उधर ट्रांसफर कर दो, क्या आएगा XL प्लस R। इसको नीचे ले आओ तो बताओ क्या आया, C बराबर आएगा, मान रखो क्या पूछा है, C का मान क्या होगा, तो देखो यह आ गया C बराबर, इसको नीचे ले जाओ, 1 अपॉन ओमेगा इनटू XL प्लस R। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आएगा, C को उधर ले जाओ और XL प्लस R को नीचे ले आओ। अब आपको ऑप्शंस देखने चारों, अच्छा इसका मान भी रख दो, इसमें आवृत्ति का मान F दे रखा है, तो इसको F में कन्वर्ट कर दो। C बराबर 1 अपॉन 2 पाई F इनटू, ये क्या होता है 2 पाई F L प्लस R। ये आपका आंसर था। जान दो, चूंकि XL बराबर होता है ओमेगा L और ये होता है 2 पाई F इंटू L, ये होता है। और अरे आएगा ना, सिंपल सा सवाल है। तो ये मैंने इसलिए इस तरह से लिखा है क्योंकि 4 ऑप्शंस में आपको ऑप्शन ढूंढना था, तो वो ऑप्शन ऐसे ही तो ढूंढने में आएगा ना। C बराबर 1 अपॉन, चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका सही है, यही वाला 2 पाई F और 2 पाई FL प्लस R। एक छोटी सी गलती यहां हो सकती है, याद रखना है, धारा वोल्टा से पाई बाई 4 आगे, धारा आगे है, इसका मतलब धारा आगे है, इसका मतलब चवन्नी किसकी चली, C की। LCR होता है ना, LCR। अगर L और C दोनों की चवन्नी XL बराबर XC हो जाए तो किसकी चवन्नी चलती है, R की। अगर XL बड़ा हो जाए तो L की चवन्नी चल जाती है, और C बड़ा हो जाए तो C की चवन्नी चल जाती है, XC बड़ा हो जाए तो। अब C की चवन्नी चलेगी तो धारा आगे हो जाएगी, L की चवन्नी चलेगी तो, XL की चवन्नी चलेगी तो वोल्टा आगे हो जाएगी, और दोनों बराबर हो जाएंगे तो R की चवन्नी चलेगी, और R के लिए V और I दोनों समान कलाम है। बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है। चारों ऑप्शंस में से आपको ढूंढ करके आंसर देना था, कौन सा सही है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, देख लो जब तक उस सवाल को। मैं एक और सवाल लिख देता हूं इधर, सवाल करते रहो आप लोग, पेन चलाते रहो। LC परिपथ में दोलनों की आवृत्ति F। LC परिपथ में दोलनों की आवृत्ति F। F L दुगना C 4 गुना करते, यदि L को दुगना एवं C को 4 गुना कर दें तो नई आवृत्ति क्या होगी, नई आवृत्ति क्या होगी। हमें मालूम है, चूंकि LC दोलनों की आवृत्ति, LC दोलनों की आवृत्ति ओमेगा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC होती है। F दे रखा है,
तो ये क्या आएगा 2 पाई एफ बराबर 1/√LC। तो एफ बराबर आ गया 1/2 पाई √LC। समीकरण नंबर 1। आवृत्ति का मान दे रखा है LC परिपथ में दोनों की आवृत्ति एफ है। L को दुगना और C को 4 गुना कर दे तो नई आवृत्ति। L को दुगना एवं C को 4 गुना कर देने पर नई आवृत्ति f डैश बराबर क्या आएगा 1/2 पाई √L को क्या कर दिया दुगना और C को कर दिया 4 गुना। तो f डैश बराबर क्या आएगा 1/2 पाई √LC के अलावा 2√2। देखो 4 को बाहर निकाला 2, इसका ये √2, बाकी ऐसे ही आ जाएगा। तो f डैश बराबर क्या आया f, इसका मान कितना है f/2√2। ये आपका आंसर है। अगर L को दुगना और C को 4 गुना कर दूं तो नई दोनों की आवृत्ति का मान f/2√2 हो जाएगा। f/2√2। फिर एक और सवाल देखो, 31 ओम प्रेरणिक प्रतिघात की कुंडली का प्रतिरोध 31 ओम प्रेरणिक प्रतिघात एक्सेल दे रखा है कि कुंडली का प्रतिरोध भी दे रखा है 8 ओम। इसे 25 ओम प्रतिघात के संधारित्र के श्रेणी क्रम में 110 वोल्ट के एसी स्रोत से जोड़ा गया है। एसी स्रोत से जोड़ा गया है। परिपथ का शक्ति गुणांक, ये तो सीधा सवाल है, भी होने बहुत सीधा सवाल है। देखो आप समझ सकते हैं, आपको दे रखा है प्रेरणिक प्रतिघात XL बराबर 31 ओम, प्रतिरोध 8 ओम और धारितीय प्रतिघात 25 ओम, वोल्टता का RMS मान 110 वोल्ट और परिपथ का शक्ति गुणांक cos फाई का मान आपको क्या है। आपको पता है cos फाई बराबर क्या होता है R/Z होता है यार, सिंपल सा काम है। तो Z का मान निकाल लो, R का मान दे रखा है। तो cos फाई बराबर क्या होगा R/Z क्या होता है बताओ, R² प्लस x² क्या होता है बताओ, R² प्लस x², प्रतिघात का स्क्वायर। तो cos फाई बराबर आ गया R/√R² प्लस XL² माइनस XC², XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। बताओ cos फाई बराबर R का मान दे रखा है, कहां है R का मान 8 ओम, प्रतिरोध का मान 8 का स्क्वायर प्लस 31 माइनस 25 का स्क्वायर, ये आ गया 8/√8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। cos फाई बराबर 8/√100, 8/10.8 मात्रकहीन होता है, याद रखना। शक्ति गुणांक क्या होता है, मात्रकहीन होता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इससे स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, ठीक है। और देखें क्वेश्चंस
आसान है। ये सब कंपटीशन के क्वेश्चन है, आपके नीट में, जेई मेंस के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस हैं, सारे आए हुए हैं। छोटे छोटे से सवाल हैं। आपने जो पहले क्वेश्चंस किए हैं वो बड़े बड़े थे, बड़े सवाल थे, जिसमें एक ही सवाल में बहुत सारा आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। और ये है कंपटीशन के क्वेश्चन जो कि बहुत सीधे हैं, निहायत ही शरीफ हैं। अब देखो, आपसे कहा जा रहा है एक ट्रांसफार्मर, देखो एक ट्रांसफार्मर को 220 वोल्टता प्रदान की जाती है। इतनी वोल्टता प्रदान की गई, मतलब निवेशी वोल्टता हो गई। द्वितीय कुंडली में 440 वोल्ट, इसका मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो गया भाई, एवं 2 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है। फटाफट ट्रांसफार्मर बना लो। ये निवेशी दे रखा है और ये निर्गत दे रखा है। यदि दक्षता 80% हो तो प्राथमिक कुंडली में धारा क्या होगी? याद रखो, शक्ति का काम कैसे करते हैं? दक्षता से, और फिर उसके बाद धारा निकलती। तो देखो, आपका जो ट्रांसफार्मर है वो ऐसा दिया हुआ है। इसके अंदर P1, V1, I1, P2, V2 और I2। दक्षता दे रखी है 80%। तो देखो, आपको मालूम है ईटा बराबर होता है P निर्गत बटे P निवेशी गुणा 100%। ये दे रखा है 80% दे रखी। P2 बराबर क्या होगा? V2 इंटू I2, और ये क्या होगा बोलो? V1 इंटू I1 गुणा 100%। देखो, मान रख दिया मैंने सारे। द्वितीय कुंडली में इतना और इतना दे रखा है। ये परसेंट काट दो, ये काट दो, इससे ये कट गया 0.8 बराबर V2 का मान कितना? 440। I2 का मान 2, इसका मान 220 गुणा I1 का मान ज्ञात करना है। अब देखो, अगर आप इसको इससे काटोगे तो कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा। तो I1 बराबर आ गया 2 दूने 4 बटे 0.8। I1 बराबर, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आएगा, 40 हो जाएगा। 8 का भाग लगाऊंगा तो 5। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान आएगा 5 एम्पीयर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, सीधे सीधे सवाल है। आपको दे रखा है एक एलसीआर परिपथ इस तरह से, एल, सी और आर। इसके सिरों पर V1, इसके सिरों पर V2 और इसके सिरों पर V3। एल, सी और आर दे रखा है, इधर है। इनके सिरों पर वोल्टा है और ये एसी स्रोत जोड़ रखा है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का एसी स्रोत जोड़ रखा है। V और यहां दे रखा है एक अमीटर। यदि V1 व V2 का पाठ्यांक 300 वोल्ट हो, V1 और V2 300 वोल्ट, इसका मतलब अनुनाद है। अनुनाद कैसे पता चला? बताओ, अनुनाद है क्योंकि L और C पर वोल्टता बराबर है, इसका मतलब इनके धारा तो श्रेणी क्रम में बराबर होती है, वोल्टता भी बराबर है, इसका मतलब इनका प्रतिघात बराबर है। XL बराबर XC, XL बराबर XC, इसका मतलब अनुनाद है। पता चल गया अनुनाद है। तो V3 एवं अमीटर के पाठ्यांक
क्या होंगे? ऐसा सवाल पहले आ चुका है अपने, मैं क्वेश्चन आपको पहले करा चुका हूं। चूंकि VL बराबर VC, अतः यह क्या है? अनुनाद की अवस्था है, जिस पर क्या होता है? अनुनाद पर VR बराबर क्या होता है? V, और V का मान कितना दे रखा है? VR बराबर 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? उस V3 का पाठ्यांक आएगा, अतः V3 का पाठ्यांक कितना आएगा? 220 वोल्ट। याद है? V0L ऊपर होता है, V0C नीचे होता है, दोनों कैंसिल हो गए, V0R बच गया। इसका मतलब R के सिरों पर पाठ्यांक स्रोत वोल्टता के बराबर होता है। अब पूछा है अमीटर का पाठ्यांक, ये क्या पड़ता है? RMS धारा पड़ता है। तो चूंकि अमीटर क्या करता है? धारा का RMS मान पड़ता है। अच्छी बात है। तो अगर अमीटर धारा का RMS मान पड़ता है तो अच्छी बात है ना। अमीटर धारा का RMS मान पड़ता है, तो IRMS बराबर क्या आएगा? VRMS अपॉन Z। VRMS अपॉन Z का मान कहां से लाऊं? लगाओ दिमाग। Z का मान कितना आएगा? R। क्यों आएगा? क्योंकि अनुनाद पर XL बराबर XC और Z मिनिमम बराबर क्या होता है? R। अनुनाद पर प्रेरणिक प्रतिघात, धारती प्रतिघात बराबर होते हैं। Z मिनिमम का मान R, Z बराबर क्या होता है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का मान 0 हो जाएगा। तो IRMS बराबर आएगा, VRMS का मान तो दे रखा है आपको 220 और R का मान नहीं दे रखा, तो फिर कैसे निकालोगे भैया? R का मान दिया हुआ है, दैट इज 100 ओम। नहीं तो निकाल ही नहीं सकते थे यार, ये तो कवड़ हो जाता है। बताओ, कर दो 100 ओम, इसमें इसके बाद 2.2 एम्पियर इतनी धारा बहेगी। पाठ्यांक कितना होगा मीटर का? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है। आसान सवाल है, लेकिन सवाल है शानदार भी, क्योंकि आपको जो डिजिट्स दे रखे हैं उनसे आपको क्या पता चलना चाहिए था कि यहां अनुनाद हो रहा है, क्योंकि L और C पर वोल्टताओं के मान बराबर थे और L और C पर वोल्टताओं के मान बराबर है, इसका मतलब अनुनाद है। कैसे पता चला? क्योंकि XL बराबर XC है और देखो, जब XL बराबर XC है इसका मतलब अनुनाद है। अच्छा बताओ, अनुनाद पर धारा का मान निकालना है, वोल्टा का मान कितना काम में लोगे? VRMS। और अवरोध कितना होता है? बताओ बताओ बताओ, बोर्ड साफ कर दो। जब अनुनाद की अवस्था पर Z मिनिमम का मान किसके बराबर? R के बराबर। याद करो। अच्छा बताओ, अनुनाद की अवस्था पर शक्ति गुणांक बताओ। अनुनाद की अवस्था पर शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? अनुनाद की अवस्था पर शक्ति गुणांक का मान 1। क्यों? क्योंकि फाई का मान 0 होता है। और देखो, LR परिपथ में LR परिपथ में AC स्रोत श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यदि R एवं प्रेरणिक प्रतिघात दोनों का मान बराबर हो, R एवं प्रेरणिक प्रतिघात दोनों का मान बराबर हो। बताओ क्या पता चल रहा है? दोनों का मान बराबर हो। क्या पता चला? XL बराबर R, तो फाई पता चल गया। त्रिभुज सोचो, त्रिभुज XL और R बराबर है, फाई पता चल गया, 45 डिग्री आएगा।
बराबर हो, बराबर 3 ओम, बराबर भी दे रखा है 3 ओम भी दे रखा है हो, तो V एवं I के मध्य कलांतर क्या होगा? अरे ये तो बहुत सीधा है, ये तो बहुत ही सीधा है। देखो LR परिपथ ये R हो गया, इधर देखो ये R हो गया और ये XL हो गया और ये Z हो गया। क्योंकि tan phi बराबर क्या होता है? XL बाई R। चूंकि XL बराबर R दिया हुआ है, बराबर है, तो tan phi बराबर क्या हो गया? 1, और tan phi बराबर ये कितना मान होता है? 45 डिग्री। phi बराबर आपका आंसर आ गया 45। कोई दिक्कत हो तो बोलो। cos phi का मान 1/√2 कब? जब दोनों बराबर होते हैं। कोई शक्ति गुणांक पूछे तो इसके अंदर शक्ति गुणांक पूछे तो बताओ। अभी बताया था मैंने शक्ति गुणांक cos phi बराबर cos 45 बराबर 1/√2। आपसे कहा जाए अगर XL और R दोनों बराबर हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक 1/√2। कलांतर कितना होगा? 45 डिग्री होगा। चलो और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखो। 1 माइक्रोफैरड धारिता से 1 माइक्रोफैरड धारिता से V बराबर 200√2 sin 100 पाई t को जोड़ा गया है। एक संधारित्र से जोड़ा गया है। धारा का RMS मान ज्ञात करो। बहुत सीधा सवाल है, बताओ कैसे निकालेंगे? I RMS बराबर V RMS अपॉन Z। एक ही है, संधारित्र है। संधारित्र का Z क्या होता है? क्योंकि XC बराबर 1/ओमेगा C होता है। ये ओमेगा का मान है, C का मान भी दे रखा है, तो I RMS बराबर V0 अपॉन √2 इंटू Z। Z की जगह क्या लिखोगे आप? बोलो। Z की जगह Z बराबर क्या लिखेंगे? XC बराबर 1/ओमेगा C। बताओ, इंटू XC बराबर, अरे VRMS का मान रख दिया ना, VRMS बराबर इतना 200/√2। इसका मान 1/ओमेगा का मान 100 पाई इंटू C का मान 1 गुणा 10⁻⁻⁶। करोगे सॉल्व इसको? करके देखो इसको क्या आता है। 100 पाई ये ऊपर चला जाएगा। एक काम करो, रिजॉइन करना पड़ेगा शायद। बताओ बताओ, समझ में आएगा?